भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन मऊ हनुमाना राम जासु यस आप बखाना। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा भगवान की। ये रामायण है पुण्य कथा भगवान की। भगवान की भगवान की। श्री राम मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। करी प्रणाम राम महित्र पुरारी। करी प्रणाम राम महित्र पुरारी। हरस सुधा समिगिरा उचारी। हरस सुधा समिगिरा उचारी। यहाँ सबो चरित कहा मैं गाई। यहाँ सबो चरित कहा मैं गाई। आगले कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बसहि विपिन बसहि विपिन बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। महामुनि विश्वामित्र जी सिद्धाश्रम में निवास करते हैं और जब यज्ञ इत्यादि कार्य करते हैं तो निश्चरों के द्वारा उनके यज्ञ को विध्वंस कर दिया जाता है, नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाता है। कैसे? जहाँ मुनि योगी यज्ञ जप करहि अति मारीच सुबह वही डरही। अति मारीच सुबह वही डर। वस्तुप्रिय, तुम तो जानते ही हो हमारे अनेक आश्रमों में से यह हमारा प्रमुख आश्रम सिद्ध आश्रम है। इस आश्रम का नाम सिद्ध आश्रम यूं ही नहीं पड़ा, इसका भी एक कारण है। जिस स्थान पर संत ऋषि मुनि लोग रहा करते हैं, सर्वप्रथम संत लोग अपने तपोबल के माध्यम से या अपनी तपस्या करके उस स्थान को सिद्ध किया करते हैं। लेकिन यह एक वह पावन स्थान है जिस स्थान को हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है।
ये स्वतः पहले से ही सिद्ध था। ये कोई साधारण स्थान नहीं है, ये वही स्थान है जिस समय भगवान नारायण ने वामन रूप का अवतार धारण किया था। राजा बलि को पाताल पर भेज करके इसी स्थान पर आकर के तपस्या करके परम सिद्धि को प्राप्त किया था। ये वही पावन स्थान है जिस स्थान पर आकर के देवराज इंद्र ने अपने पापों का पश्चाताप किया था। इसीलिए इस स्थान का नाम सिद्ध आश्रम पड़ा। ये सबको सिद्धियों को प्रदान करने वाला ये बड़ा पावन स्थान है। वास्तव प्रिय, जैसा कि तुम जानती हो, जब भी हम अपने यज्ञ को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं तभी निशाचर आकर के हमारी यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। क्या हमारे यज्ञकार इसी प्रकार से विध्वंस होते रहेंगे? क्या हम अपने उस अधूरी यज्ञ को कभी पूर्ण नहीं कर सकते? ये दुष्ट लोग अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ रहे। जब ये दुष्ट लोग अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ रहे तो फिर हम साधु होकर के अपनी साधुता को कैसे छोड़ दें? जब ये हमारे यज्ञों को विध्वंस कर रहे हैं तो क्या हमें यज्ञकार करना छोड़ देना चाहिए? नहीं, हमें यज्ञ को पूर्ण अवश्य ही करना होगा। देख रहे हो, वातावरण बड़ा अच्छा है, बड़ा शांत है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे आश्रम के आसपास कोई निशाचर नहीं है। यदि ऐसा है तब प्रिय, तो हम आज इसी समय उस अपने अधूरे यज्ञ को पूर्ण करेंगे। जाओ, यज्ञ की सारी सामग्रियां एकत्रित करो, हम इसी समय यज्ञ पूर्ण अवश्य करेंगे। वाह, देखिए महामुनि विश्वामित्र जी यज्ञ करना चाहते हैं लेकिन निश्चरों के से भयभीत हैं और मेरी समझ से अब निश्चर सभी जा चुके हैं, यज्ञ पूर्ण हो जाना चाहिए। जिन्हें जाना था वो चले गए। जहाँ मुनि योगी यज्ञ जप करहि अति मारीच सुबह वही डरही। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम श्री रविदेवाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम श्री चंद्राय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। स्वाहा स्वाहा। ओम श्री रविदेवाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम श्री चंद्राय नमः स्वाहा स्वाहा। स्वाहा स्वाहा। देखत यज्ञ निशाचर धाम ही करहि उपद्रव मुनि दुख पाह करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। आगे भोजन स्वाहा। कौन आगे कौन है स्वाहा स्वाहा की ध्वनि मचा रखा है? स्वाहा। शायद उसे मालूम नहीं स्वाहा कि हमारे महाराज दशानन के बिना आज्ञा कोई ऋषि महात्मा तप नहीं कर सकता। स्वाहा फिर कौन है? स्वाहा स्वाहा। ये कौन? स्वाहा। ऐसा लगता है कहीं राम रहीम बाबा तो नहीं? स्वाहा। नहीं, ये वो नहीं है। ओ, ये वही विश्वामित्र है, यानी विश्व का मित्र और मेरा दुश्मन। स्वाहा। अब ये तप नहीं हो सकता। यहां नहीं मिलता किसी को घी खाने को।
ये तुमको किसने दिया जलाने को? अरे यज्ञ होते हैं, अग्नि में इसको जलाया जाता है, इससे मेघ बनते हैं, मेघ बनेंगे तो वर्षा होगी। अब ये यहाँ तप नहीं कर सकते, जाओ ये जंगल छोड़कर निकल जाओ बाबा। अगर नहीं गए तो टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगा। इतना सामर्थ्य तुम्हारे अंदर नहीं है कि तुम हमारे टुकड़े टुकड़े कर दो। खा जाऊंगा टुकड़े टुकड़े करके। तुम हमें केवल यातना दे सकते हो, हमारी यज्ञों को विध्वंस कर सकते हो। हमको छूने का वचन सुनने की आदत नहीं है बाबा। अब तब कुछ नहीं होगा। अरे दुष्ट कहीं, चलो निकलो। करही उपद्रव मुनि दुख पावहि, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरही न निश्चर पापी, हरि बिन मरही न निश्चर पापी। देख रहे हो विधाता, इन असुरों का अत्याचार, आज ये निशाचर आकर के हमारे यज्ञ को विध्वंस कर रहे हैं। आज हम स्वतंत्र होकर के भी यज्ञ नहीं कर सकते। अरे हमने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया आपके सहारे। क्या आज हम स्वतंत्र होकर के आपकी अर्चना उपासना वंदना भी नहीं कर सकते? अरे आपका तो ही नियम था, जब जब इस संसार में अधर्म होता है तब तब आप इस संसार सागर में अनेक प्रकार के रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आते हैं। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब आप इस संसार सागर में आकर के सबका कल्याण करते हैं। तो क्या इस संसार सागर में अभी पाप अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंचा है, जिस कारण से आप इस पृथ्वी पर अवतार धारण नहीं कर रहे हैं? मैंने तो जाना है, मैंने तो यहाँ तक यह देखा है कि आज देव प्रतिमाओं में वो निशंक हथौड़े चलते हैं। अरे आज ये धर्म ग्रंथ सब ईंधन की भांति चलते हैं। अरे आज उन पूज्य विद्वानों के भी ये मस्तक ठुकराए जाते हैं। आज पाठशालाओं में भी मधुमांस पकाए जाते हैं। तो क्या यह पाप कम है आपके अवतार धारण करने के लिए? दीनबंधु दीनानाथ, हे क्षीर सागर में शयन करने वाले परमात्मा, क्या अभी भी आप शयन कर रहे हैं? यदि आप शयन कर रहे हैं तो यह समय शयन करने का नहीं है। जागो, जागो और जाग करके देखो कि आपकी इस धरणी धाम, इस भूमि पर कितना अत्याचार हो रहा है। पड़े हो, अरे पड़े हो क्षीर सागर में किस अनोखी नाच से। क्या हृदय आपका दुखता नहीं हम तीनों की आवाज से? क्या हम तीनों की पुकार आपके कण रंध्रों तक नहीं पहुंच पा रही? अरे जो ना आए नाथ तो आज निर्बल पुकारे जाओगे, फिर ना कभी इस जग में दीनानाथ कहोगे। यदि आज आप हमारी पुकार को सुनकर के इस धरणी धाम पर नहीं आ रहे, तो इस संसार में आज से आपको कोई दीनानाथ नहीं कहेगा। अरे हम तो अनाथ हैं, हम संतों का सहारा तो केवल आप पर ही है। यदि आप ही हमारा साथ छोड़ देंगे तो हम किसके सहारे रहेंगे नाथ? हम अनाथों की दुहाई जो इस विश्व में फिर जाएगी, फिर तुम्हारी शेष सैया इस सिंधु में धस जाएगी। अगर हम अनाथों की उपकार आपके कण रंध्रों तक नहीं पहुंच रही है तो फिर नाथ
से सैया पर शयन करने दी। दीन बंधु दीनानाथ, आपकी वह सैया भी सिंधु पर समाप्त हो जाएगी। आज संत के जीवन में चिंता का जन्म हुआ। वैसे संत के जीवन में चिंता नहीं अपितु चिंतन होना चाहिए, लेकिन आज विश्वामित्र के जीवन में चिंता ने जन्म लिया। नहीं नहीं, मुझे चिंता नहीं अपितु चिंतन करना चाहिए। चिंतन करके देखना चाहिए इस समय भगवान नारायण कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतार मुहरन मही भारा, प्रभु अवतार। अरे तपस्वी, मैं तो व्यर्थ में ही चिंता कर रहा था। परमात्मा का तो अवतार इस धरणी धाम पर हो चुका है। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के गृह में भगवान नारायण ने तो अंशों के सहित इस पृथ्वी पर अवतार धारण किया है। जब परमात्मा का अवतार हो चुका है तो फिर विलंब किस बात का। हमें परमात्मा को अपने साथ में लाना चाहिए और अपनी कार्य की पूर्ति करवाना चाहिए। बहाना भी बड़ा अच्छा है, और बहाना किस कौन सा है। यही मिश्र देखो पदजाई कर बिनती, आनो दो भाई। बहाना होगा मेरे लिए यज्ञ का। यज्ञ की रक्षा हेतु दोनों कुमारों को लेकर के अपने साथ में आऊंगा। जानते हो वो दोनों कुमार कैसे होंगे? ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभुमय देखो भरी नैना। वो ज्ञान विराग सकल गुणों के निधान ऐसे प्रभु के दर्शन मैं इन नेत्रों से करूंगा और तुम्हें भी कराऊंगा। तुम निश्चिंत रहना। मैं इसी समय अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। आश्रम के पट बंद करके रखना, मन में ही पूजा पाठ करना, शंख घड़ियाल इत्यादियों का प्रयोग मत करना। मैं शीघ्र ही आऊंगा और आकर के तुम्हें भी परमात्मा के दर्शन कराऊंगा। जो आज्ञा गुरु। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू से कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बिजली के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बिजली के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। कोई न तेरा हो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बिजली के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बहुविधि करत मनोरथ, जात न लागी बार। कर्म जन सरयू जन, गयऊ भूप दरबार। विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू से कलम डुबो, तेरा
दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बहुविधि करत मनोरथ जात न लागे बार, करि मज्जन सरयू जले गयो भूप दरबार। पावन साकेत नगरी में निवास करने वाले हमारे प्रजावासी, प्रत्येक राजा का कर्तव्य बनता है जिस राजा के बनाए गए नियमों से उसकी प्रजा को कष्ट होता है, ऐसे राजा को नरक का गामी बतलाया गया है। सिद्धांत ये कहता है, जासु राजो प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में ये प्यारी प्रजा दुख पाती है वह राजा अवश्य ही नरक का गामी होता है, क्योंकि ये मानव जीवन साधारण नहीं है। एक राजा बनकर के ना सोचे, केवल मनुष्य बनकर के सोचे तो मनुष्यता हमें ये आदेश नहीं करती कि जीवन केवल अपने लिए जिया जाए। सिद्धांत ये कहता है मानव जीवन है यह तो परोपकार के लिए बना है। वो जीवन भी क्या जीवन है जो जीवन सफल बना ना सके। अभिमानी वो अज्ञानी है जो मन का मैल मिटा ना सके। हमने शरीर को धोया बार बार, इन वस्त्रों को धोया बार बार, लेकिन संसार में विचरण करते इस शरीर के माध्यम से जो आत्मा अपवित्र होने लगती है, जो मन अपवित्र होने लगता है, उसकी शुद्धि कैसे होगी? तन धन बल पद पाकर भूल रहे, अरु सत्ता पाकर भूल रहे। वह सारी शक्ति निरर्थक है यदि काम किसी के आ न सके। पर उपकार वचन मन काया, वचनों से भी, मन से भी और शरीर से भी जब व्यक्ति परोपकार की ओर सोचने लगता है, परहित की ओर सोचने लगता है, तो उसका स्वयं का जीवन उज्जवल हो जाता है और वो संसार में प्रार्थनीय प्रशंसनीय बन जाता है। आज दरबार की शोभा को देखता हूं, हृदय में बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन राजमंत्री जिस राजा को है नहीं ये ऊंच नीच का ज्ञान, जिस राजा के द्वारा अपने से बड़ों का, श्रेष्ठों का अपमान किया जाता है, ऐसे राजा का जीवन दुर्लभ हो जाता है, वह कष्टमय जीवन को प्राप्त होता है। मैं नहीं चाहता कि मैं भी उन बुद्धिहीन राजाओं की गणना में गिना जाऊं जो आजकल कुछ धन, कुछ बल, कुछ पद पाने के बाद अहम में भूलकर अपने बुजुर्गों का, अपने ज्येष्ठों का अपमान करते हैं। धन की लालसा इतनी बढ़ गई कि लोगों ने अपने बड़ों का अपमान करना प्रारंभ कर दिया। इस श्रृंखला में मुझे ना गिना जाए, इसलिए जाओ अयोध्या के प्रथम द्वार पर देखो, प्रतिदिन की भांति संत महामुनियों का आगमन होता है। चल करके उनका पूजन करें, फिर राजकार में मग्न हो जाएं। जाइए, जा करके देख करके आइए। करी मज्जन सरयू जले
गजबो भोप दरबार। महामुनि के चरणों में अयोध्या के सेवक का प्रणाम स्वीकारो। आपका महामंगल हो सेवक। जाओ अपने महाराज से कह देना कि अयोध्या के प्रथम दरबार में श्री गाधितने विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, वो उनसे मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा। अति शीघ्र जाओ। मुनियागमन। महाराज, अयोध्या के प्रथम द्वार में गाधी नंदन श्री विश्वामित्र जी का शुभ आगमन हुआ है, वो आपके दरबार में आना चाहते हैं। अहोभाग व्यक्ति की नींद खुले, गौ ब्राह्मण एवं कन्या का दर्शन हो जाए, उसका वह दिन शुभ हो जाता है। संत अगर अपने मन से आपके राज्य में या आपके गृह में प्रवेश कर जाए तो समझ लेना चाहिए कि प्रभु की कृपा है। घर के दरवाजे खुले हों और गाय का प्रवेश हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि गृह में लक्ष्मी का आगमन हुआ है। अगर आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं और उसके जाने के प्रथम मार्ग में ही आपको किसी कन्या का दर्शन हो जाए तो जीवन को सफल मान लेना चाहिए। आज संत बिना बुलाए मेरे नगर में आए हैं, चल करके उनका स्वागत करना होगा। ये साधारण संचय नहीं है, हम इनकी पूजन की तैयारी करनी चाहिए। अपने समस्त विप्र मंडली को तैयार करो, हम चलकर के मुनि का दर्शन करेंगे। खबर सुनी मुनि के आवन की, खबर सुनी मुनि के आवन की, रज को लगा लूं इनके पावन की, रज को लगा लूं इनके पावन की। खबर सुनी मुनि के आवन की, खबर सुनी मुनि के आवन की, रज को लगा लूं पावन की, रज को लगा लूं इनकी पावन की। कर ले अब हम इनकी पूजा, इनसे बड़ा देव ना दूजा। मैं इनकी पूजा, इनसे बड़ा देव ना दूजा। कर ले अब हम इनकी पूजा, इनसे बड़ा देव ना दूजा, इनसे बड़ा देव ना दूजा। लगने लगी मुनि के चरणन की, लगने लगी मुनि के दर्शन की, रज को लगा लूं इनके पावन की, रज को लगा लूं इनके पावन की। कर दंडवत मुनि सन्मान, निज आसन बैठारने आनी। शरण पखारी कीन्ही अति पूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा। मौसम आज धन नहीं दूजा। कर लो अब मैं इनकी पूजा, इनसे बड़ा देव ना दूजा, इनसे बड़ा कोई ना दूजा। लगने लगी मुनि के चरणन की, लगने लगी मुनि के चरणन की,
रज को लगा लूं इनके पावन की, रज को लगा लूं इनके पावन की, रज को लगा लूं इनके पावन की। हे मुनि श्रेष्ठ, दशरथ का कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन एवं प्रणाम स्वीकार हो। आज तो मुझे ऐसा लगता है मानो आपके आगमन से मेरे भाग्य का उदय हो गया हो। ऐसा लगता है कि आज मेरे ग्रह में संत नहीं भगवान का आगमन हुआ है। भाग्य से मेरे हुआ है आगमन श्रीमान का, भाग्य से भाग्य से मेरे हुआ है आगमन श्रीमान का, भाग्य से मेरे हुआ है आगमन श्रीमान का, भाग्य से मेरे हुआ आगमन श्रीमान का, भाग्य से मेरे हुआ है आगमन श्रीमान का। घर में बैठे भक्त को दर्शन मिला भगवान का, भाग्य से भाग्य से मेरे हुआ है आगमन श्रीमान का, मेरे हुआ आगमन श्रीमान राजन, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया, प्रणाम का प्रतिफल होता है आशीर्वाद। वैसे भी जो हमारे हमसे बड़े लोग को कोई व्यक्ति प्रणाम करता है तो उसे स्वतः ही 4 चीजों की प्राप्ति हो जाती है: आयु, विद्या, यश और बल। नित्य प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति हो जाती है। तो राजन, मैं तुम्हें दूं तो आशीर्वाद में क्या दूं? विचार करने लगा राजा दशरथ के जीवन में क्या आयु की न्यूनतम है। विचार आया कि राजा दशरथ की आयु तो स्वतः ही 10,000 वर्ष हो चुकी है, तो राजा दशरथ के जीवन में आयु की कमी नहीं है। राजा दशरथ क्या विद्या में कमी है? तो इनके लिए तो स्वयं कह दिया गया, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। यहां पर आपका नाम पंडित शब्द से संबोधित किया गया है। पंडित अर्थात कोई जाति नहीं है। पंडित का अर्थ यहां पर विद्वान से है, जो वेदों का ज्ञान रखने वाला है। आप तो वेदों का ज्ञान रखने वाले ऐसे पंडित हैं, तो आपके अंदर ज्ञान की भी न्यूनतम नहीं है। आपकी यश को देखा जाए तो आपको तो कहा गया है आप तो चक्रवर्ती हैं। चारों दिशाओं में आपका यश फैला हुआ है। आपकी यश की भी कमी नहीं। रही बात बल की, तो वह देवताओं का राजा इंद्र भी आपके भुजाओं के बल पर राज्य करता है। सुरवती बसहि बाहुबल जाके।
अरे आपके सम्मान में तो वह देवताओं का राजा इंद्र भी अपना आधा सिंहासन आपको सौंप देता है। अर्ध सिंहासन सुरपति दे ही आधा सिंहासन दे देता है, तो आपको दूं तो क्या दूं। आपने प्रणाम किया तो आपके लिए सुंदर आशीर्वाद। राजन, ये जगत झुकाए शीश तुम्हें, ऐसा सम्मान तुम्हारा हो है आशीष, यही मेरा अखंड कल्याण तुम्हारा हो, अखंड कल्याण तुम्हारा हो। राज सेवक, हमारे पुत्रों तक सूचना पहुंचा दी जाए, मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं, पुत्रों के द्वारा भी उनसे शुभाशीष को प्राप्त किया जाए। पुनि चरणन मेले सोते चारी। बेटा राम, आज हमारे नगर में, हमारे गृह में, हमारे जीवन में हमारी कुशलता वापस आ गई है। आज हमारे गृह मुनि विश्वामित्र पधारे हैं। मैं चाहता हूं अपने बंधुओं के सहित मिलकर के उनका अभिनंदन करो, प्रणाम करो, शुभाशीष प्राप्त करो। राम, शुभाशीष प्राप्त करो। अहो भाग्य, पूज्य पिताश्री के द्वारा आपका पावन परिचय प्राप्त हुआ। आपका यह पावन परिचय सुन करके मैं ही क्या, मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। या ये कह दूं, आपके चरण जब हमारी इस अयोध्या में पड़े तो हमारी अयोध्या धन्य हो गई है। ऐसे महान संत के दर्शन बड़े ही भाग्य से प्राप्त हुआ करते हैं। वास्तव में आज हम सभी भाइयों का अहो भाग्य है जो ऐसे महान संत के दर्शन घर बैठे ही प्राप्त हुए। कहा भी गया है, सरदा तप निशि सस्य पहरई, संत दर्श जिमि पातक टरई। संत के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के जीवन में जितने भी पाप होते हैं उन सभी पापों का विनाश हो जाया करता है। भैया लक्ष्मण, पिताश्री के द्वारा हमें यह आदेश मिला है, शब्द रूपी शिवन महामुनि के चरणों में समर्पित करें, उनके चरणों की वंदना करें। यह हमारा परम कर्तव्य है। हे भगवान, आपके चरणों की वंदना हम किन शब्दों में करें? शब्द रूपी सुमन आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं, उन्हें स्वीकारें। भगवान, मेरी वंदना को, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें प्रभु। और बड़ी ही सुंदर वाणी आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे और इधर प्रभु श्री राम जी की वाणी को भी आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। तो पूर्व में जो आप सभी लोगों ने वाणी को श्रवण की, उसी वाणी से प्रभावित हुए भाई हमारे सुंदर जी आपकी ओर से 51 मुद्राएं महामुनि गुरु श्री विश्वामित्र जी के चरणों में और 51 पुष्प मुद्राएं महाराज चक्रवर्ती चोलामन अवध नरेश श्री दशरथ जी के चरणों में और 51 पुष्प मुद्राएं युगल सरकार के चरणों में प्रदान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भगवान, आपके दर्शन पाकर के मेरे हृदय के जो सुमन थे, जो अभी तक पूर्णतः खिले नहीं थे, आपका दर्शन मिला। अनायास मेरे हृदय के वह पुष्प खिल उठे हैं। भगवान, मेरी वंदना को स्वीकार करें। मेरी जिंदगी की सफल साधना में, मेरी जिंदगी की सफल साधना में ममहिया चमन के सुमन मुस्कुराए।
जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए, जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए। मेरी जिंदगी की सफल साधना में मम ही चमन के सुमन मुस्कुराए। जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए, जो प्रभु आप आए हाय विमल दर्श पाए। मेरा सौभाग्य है प्रभु के दर्शन मिले। खिल गए वो समय जो भी थे अंधेरे। मेरा सौभाग्य है प्रभु के दर्शन मिले। खिल गए वो समय जो भी थे अधखिले। कर दो दया की दृष्टि उपकार कर दो दया की उपकार कर दो। मेरे जीवन में रहने न पाए। जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए, जो प्रभु आप आए हाय विमल दर्श पाए। बड़े ही सुंदर वाणी को आप सभी लोग मंच के माध्यम से प्रभु श्री राम जी भैया अनुज लक्ष्मण जी के द्वारा गुरु वंदना की जो प्रस्तुत प्रणाम के माध्यम से की जा रही है, और इसी प्रस्तुति से प्रभावित हुए हमारे प्रधान जी, उनकी ओर से सरकारों के चरणों में 51 सिद्धाश्रमन भेंट किए जा रहे हैं। प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कर कृपा कोर से हमको वरदान दो।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर कृपा गोरे से हमको वरदान दो। दीन बंधु दया कर अभयदान दो। दीन कर कृपा गोरे से हमको वरदान दो। दीन बंधु दया कर अभयदान दो। यही कामना मेरी आराधना है। यही कामना मेरी आराधना है। कहीं सूर्य कुल का मेरे ढल न पाए। जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए। जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए। मेरी जिंदगी की सफल साधना में नव ही अचमन के सुमन मुस्कुराए। जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए। जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए। हमारी वंदना स्वीकार करें भगवान। जय हो। सत्य कहते हो आप सभी लोगों ने भगवान श्री राम जी के द्वारा सुंदर प्रणाम, वो भी गायन कला के माध्यम से, और इसी से प्रभावित हुए हैं हमारे बड़े भैया श्री अनुज जी तिवारी। आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान हुई है। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सत्य कहते हो भैया, संत का दर्शन हरि अनंत की कृपा का सुप्रमाण है। जब तक कि जीवात्मा में उस परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक संत दर्शन नहीं होते। एक साधन संत दर्शन का और है। अगर हरि कृपा ना हो, परमात्मा की कृपा ना हो, तब भी संतों के दर्शन किए जा सकते हैं। एक साधन है पुण्य, पुंज बिनु मिलई न संता। जब पुण्यों का पुंज एकत्रित होता है, पुण्यों का समूह एकत्रित होता है, तब संत दर्शन होते हैं। या तो हरि कृपा होती है तब संत दर्शन होते हैं, या तो पुण्यों का समूह एकत्रित होता है तब संत दर्शन होते हैं। आज समक्ष में संत भगवान के पावन दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। दर्शन वो भी स्वयं चलकर, क्या मान लिया जाए, हरि कृपा। जब पुण्यों का पुण्य उदय हुआ। एक बार मैं गुरुदेव भगवान के पास बैठा था। मैंने गुरुदेव भगवान से पूछा, गुरुदेव प्राणी मार्ग में जा रहा हो और मार्ग में जाते समय उसे संत के दर्शन प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति को क्या समझ लेना चाहिए? तो गुरुदेव ने बताया, व्यक्ति को यह मान लेना चाहिए कि पुण्यों का पुण्य एकत्रित हुआ। मैंने कहा, गुरुदेव अगर संत भगवान स्वयं चल करके ग्रह पर पधारे तब व्यक्ति को क्या मान लेना चाहिए? तो गुरुदेव ने कहा, तब व्यक्ति को यह मान लेना चाहिए कि हरि कृपा हुई है, परमात्मा की कृपा हुई है, जो संत स्वयं चलकर पधारे। अहो भाग, आपके पावन दर्शन प्राप्त हुए। संत शिरोमणि ब्राह्मण कुलभूषण मां गायत्री के परम उपासक ऋषि, केवल ऋषि नहीं, महाऋषि, ब्रह्म ऋषि की उपाधि से अलंकृत आपके दर्शन प्राप्त हुए, या जीवन धन्य हो गया। एक नहीं, आज दो दो लाभ प्राप्त हुए। केवल मुझे नहीं, अयोध्या के प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हुआ। संत दर्शन के साथ साथ प्रयाग में स्नान। संसार का मानव चलकर के प्रयाग में स्नान करता है, संसार का मानव प्रयाग में जाकर के स्नान करता है, लेकिन आज अयोध्या में स्वयं प्रयाग चलकर पधारा। संत कोई साधारण नहीं, संत तो स्वयं में चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग की तरह मुद मंगल में संत समाजू जो जति जंगम तीर्थ राजू।
स्वयं में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। सौभाग्य यह है कि इस तीर्थराज प्रयाग में जो भी प्राणी स्नान करता है उसे फल तत्काल प्राप्त होता है, और जो अचल प्रयाग है उसमें अगर मानो स्नान करता है तो मैं ये नहीं कहता कि फल नहीं मिलता, फल तो मिलता है किंतु तत्काल प्राप्त नहीं होता। लेकिन संत रूपी सरोवर में, संत रूपी प्रयाग में अगर संसार का मानव स्नान करता है तो फल तत्काल प्राप्त होता है। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होई पिक पकऊ मराला, कौवा कोयल के रूप में, बगुला हंस के रूप में परिणित हो जाता है। हे मुनिवर, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके श्री चरणों को देखा, आपके श्री चरणों पर लगी हुई रज को देखा, रज पर लगे हुए कणों को देखा तो पर्यायी सेवक का हृदय कहने के लिए बाध्य हो गया। श्री चरणों की धूल कणों, श्री चरणों की धूल कणों से विचलित है या मेरा मन, आपके स्नेह सलिल से सिंचित विकसित है मम हृदय सुमन। निवेदन करता हूं, कृपा कोप की सुखद समीरज प्रतिपद करती मनोरंजन, यही जात है पद कमलों में। हे ऋषिवर, हे मुनि श्रेष्ठ, पता नहीं ऐसा क्या है श्री चरणों में, यही जात है पद कमलों में। ऋषिवर न्यौछावर कर दी अपना जीवन, मेरा प्रणाम स्वीकार कर। पुत्रों, दोनों बंधुओं के द्वारा प्रणाम किया गया। तुम दोनों बंधुओं का कल्याण हो, निडर हो, वर्ते सदा सबर्ण जीते को, चिरंजीव युग युग जियो, कीर्ति लतांबर हो, कीर्ति लतांबर हो, कीर्ति लतांबर हो। जाओ विश्राम करो। तब मन हरस बचन कहरावो, मुनि अस कृपा न कीन्हु का। हे आराध्य, ऐसा लगता है कि संसार में किसी के ऊपर आपने ऐसी कृपा नहीं की है जैसी कृपा हमारे रघुवंश में की है। एक समय आप और पधारे थे जब इस सिंहासन की शोभा हमारे पूर्वज महाराज श्री हरिश्चंद्र बनाते थे। आज पुनः आपका आगमन हुआ है जब इस सिंहासन की सेवा राजा दशरथ के द्वारा की जा रही है। मैं चाहता हूं, संतों की कृपा अकारण नहीं होती, कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। जानना चाहता हूं कि ही कारण आगमने तुम्हारा, कहूँ सो करते न लावहू बारा। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावहू बारा। आप कहें उसे करने में मैं किंचित मात्र की देरी नहीं करूंगा। अवगत कराएं प्रभु, आगमन का हेतु क्या है? क्यों नहीं राजन, हम भी यही विचार करके आए थे कि जिस कार्य हेतु हम आपके पास में जा रहे हैं उस कार्य में कोई विलंब न हो। आपने तो स्वतः ही कह दिया कि आप कार्य कहें उस कार्य को करने में विलंब नहीं करूंगा। तो राजन, मेरे यहाँ आने का एक विशेष प्रयोजन है। जिस समय मैं यज्ञ करता हूँ, निश्चर आकर दुख मुझको देते हैं, यज्ञ सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। उन असुरों के अत्याचारों से अकुलाया और घबराया हूँ। यज्ञ रक्षा हेतु राजन कुछ तुमसे लेने आया हूँ। मैं जिस समय यज्ञ करता हूँ तो निशाचर आकर के हमारी यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। अपनी यज्ञ रक्षा हेतु राजन तुमसे कुछ सहायता लेने के लिए आया हूँ। और सहायता में मुझे क्या चाहिए? अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर वध में होंसना था। आप अनुज के सहित मुझे रघुनाथ को दे दें, जिससे मैं इन निशाचरों का वध करवा करके स्वतः सनात हो जाऊं, सनात हो जाऊं। नहीं नहीं महाराज, सोनी राजा अति प्रिय